हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कल हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से डिस्कस कर लिया था, अकाउंटिंग होता क्या है। नाउ टुडे वी विल बी डूइंग ऑब्जेक्टिव्स, रोल, फंक्शंस एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको लगेगा कि इतने सारे टॉपिक हम आज कवर कर लेंगे। इतने सारे टॉपिक्स नहीं हैं, ये सारे टॉपिक्स में ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट्स हैं, तो आप ध्यान से सुनिए, आपको सारा कुछ समझ में ईजिली आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर 1, आई एम फॉलोइंग टी.एस. रेवल बुक, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। सो इट्स प्रेजेंटेशन हैव मेड दिस। फर्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट पॉइंट आता है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग में हमने कल डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं, जब जो होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड किसको करते हैं? ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। अब किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड नहीं कर लेंगे, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर और विच कैन बी क्वान्टिफाइड और विच हैव अ रुपी वैल्यू। ओनली दो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्ड करने की ज़रूरत क्या है? रिकॉर्ड करने से इट इज़ बेसिकली दैट इट रिप्लेसेस मेमोरी। तो बेसिकली जो हम इतना कुछ हमारा ब्रेन याद नहीं रख सकता, एंड इफ़ वी फॉरगेट, बाय चांस वी फॉरगेट समथिंग, तो इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी बिजनेस में हमारी। तो इसलिए हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल, आपने मॉर्निंग में 10,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे थे एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिजी डे, और आपने शाम को जो है 20,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे। तो आपने तो जो है 30,000 आप ये 30,000 आपको देने हैं पर्सन को जिससे आपने परचेज़ करे, लेकिन आपने सिर्फ रिकॉर्ड कर, आप 10,000 भूल गए और आपने सिर्फ 20,000 ही रिकॉर्ड किया। तो अब क्या होगा? देयर विल बी अ डिस्प्यूट। आपके क्रेडिटर तो बोलेंगे कि नहीं जी आप 30,000 देना है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं सिर्फ 20,000 पे करना है। सो ऑल दीज हैसल्स कैन बी अवॉइडेड, ऑल यू एंड क्राई कैन बी अवॉइडेड if we record everything as and when it happens in business. So first is maintaining record, सेकेंड इज़ डिटर्मिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हमें जो प्रॉफिट लॉस हुआ बिज़नेस में, ऑब्वियसली हमें कंक्लूड करना है ना कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। सो जब हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो हम प्रॉफिट लॉस भी डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, दैट वी कैन डिटर्मिन प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फिनेंशियल ईयर के एंड में रिकॉर्ड करते हैं हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना हमें लॉस हुआ, बाय प्रिपेयरिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनिंग फिनेंशियल पोजीशन। अब इस पॉइंट के लिए पहले मैंने ये थर्ड स्लाइड प्रिपेयर करी है, हमें पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज, इसमें ये देर आर सम टर्म्स विच वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट इज ओन्ड फंड। ओन्ड फंड का मतलब होता है जो आपका अपना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है। बोरोड फंड का मतलब होता है जो बाहर से पैसा लेके आपने बिजनेस में लगाया है, किसी दूसरे से बोरो करके लगाया है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि बिजनेस में इन्वेस्टेड मनी पूरा आपका नहीं है, राइट। सो अब हम दो केस लेते हैं। एक केस है ये 10 लाख रुपीज़ है, ओके। ये जो 10 लाख रुपीज़ है, इसमें से 8 लाख आपका ओन्ड फंड है और 2 लाख आपका बोरोड फंड है। मीन्स 8 लाख आपका अपना पैसा बिजनेस में लगाया है एंड 2 लाख आपका जो है आपने बोरो करके लगाया है। एंड सेकंड केस में 2 लाख आपका ओन्ड फंड है और जो है 8 लाख आपका बोरोड फंड है, ओके। सो इस केस में जब 10 लाख में से 8 लाख ज़्यादा कंट्रीब्यूट आपने किया है और 2 लाख आपने कम बोरो किया है बाहर की पार्टी से आपने बैंक से बोरो किया है ये 2 लाख, ओके। तो इस केस में जो 10 लाख में से टोटल कैपिटल में से 8 लाख ओन्ड फंड है, ज़्यादा है ओन्ड फंड। वेन एवर ओन्ड फंड इज़ मोर दैन बोरोड फंड, तो हम बोलते हैं कि हमारा बिजनेस सेफ बिजनेस है या फिर साउंड बिजनेस है। इवन इफ बैंक विड्रॉज इट्स 2 लाख रुपीज़, आर बिजनेस विल नॉट डिजॉल्व बिकॉज मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा ही है। बट इन द सेकेंड केस, जब 10 लाख में से सिर्फ 2 लाख आपका अपना है ओन्ड फंड एंड 8 लाख इज़ दी बोरोड फंड, जब ओन्ड फंड कम होता है बोरोड फंड से,
तब हम बोलते हैं दैट इट इज़ अ अनसाउंड और अनसेफ बिजनेस, क्योंकि इफ़ बैंक विड्रॉज इट्स मनी, तो आपका जो कंट्रीब्यूटेड मनी है ना वो तो इतना कम है कि योर बिजनेस विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, सो इट इज़ अ अनसाउंड बिजनेस। तो बेसिकली ओन्ड फंड कितना है, बोरोड फंड कितना है, ये दिखाता है हमें। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस क्या है कि हमारा बिजनेस सेफ है, साउंड है, या फिर अनसेफ है, अनसाउंड है। बेसिकली ओन फंड ज़्यादा है या फिर हमारे बिजनेस में बोरोड फंड ज़्यादा है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो ये जो चीज़ है फिनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए हम जिस फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, या फिर इसका दूसरा नाम है पोजीशन स्टेटमेंट। ओके, एंड जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस करा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस को हम बोलते हैं फिनेंशियल रिजल्ट। तो फिनेंशियल रिजल्ट, फिनेंशियल पोजीशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। फिनेंशियल रिजल्ट के लिए वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हम बिजनेस हमने पढ़ा था बिजनेस स्टडीज़ में कि बिजनेस इज रन बाय द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, अर्निंग बेसिकली लाइवलीहुड, अर्निंग लाइवलीहुड। ठीक है, तो लाइवलीहुड जब हम अपना कर रहे हैं तो हमें कितनी इनकम हुई, तो वो दिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, इसलिए हम बोलते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन इज बैलेंस शीट। तो अब आई होप ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी। कमिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो डिटर्मिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन आपको क्लियर हुआ होगा। देन फोर्थ इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कौन होते हैं? मैनेजमेंट इज दी टॉप मोस्ट स्ट्रेटा हु टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल एनवायरनमेंट में देखिए, आपकी क्लास टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, देन फिर उनके ऊपर प्रिंसिपल है और उनके ऊपर मैनेजमेंट है। इफ़ मैनेजमेंट डिसाइड्स कि हम किसी एक स्टूडेंट ए को से बहुत नुइसेंस क्रिएट कर रहा है, उस स्टूडेंट को स्कूल से निकाल देते हैं, तो मैनेजमेंट अपने आप तो नहीं निकाल देंगे। हाउ विल मैनेजमेंट डिसाइड कि स्टूडेंट ए को निकालना है? प्रिंसिपल को कांटेक्ट करेंगे मैनेजमेंट विल टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी प्रिंसिपल, बट प्रिंसिपल तो स्टूडेंट के कांटेक्ट में नहीं है हमेशा, सो प्रिंसिपल विल कांटेक्ट दी सब्जेक्ट टीचर्स एंड दी क्लास टीचर्स। अब वो टीचर्स भी हमेशा तो सिर्फ एक दो या दो पीरियड्स के लिए आती होंगी पूरे डे में फॉर द होल डे टीचर्स जो है वो कांटेक्ट में नहीं है उस ए स्टूडेंट के, तो टीचर्स विल फर्दर टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी क्लास स्टूडेंट्स जो हमेशा क्लास में उस बच्चे के साथ रहते हैं। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन फ्लो होगा फ्रॉम स्टूडेंट्स टू टीचर्स टू प्रिंसिपल टू फाइनली मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट विल टेक डिसीजन कि उस स्टूडेंट ए को एक्सपेल आउट करना है या फिर नहीं करना। तो बेसिकली फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना किस चीज़ में? डिसीजन लेने में, क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही डिसीजन लेना है। तो असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, बेसिकली ये पॉइंट आ जाता है आपका, हाउ कैन वी असिस्ट? बाय प्रोवाइडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। तो आई होप ये फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट का पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब जैसे हमने कल डिस्कस करा था कम्युनिकेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में, आप वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए मेरी, उसमें मैंने आपको पीटीएम का एग्जांपल दिया था ना, तो उसमें यूज़र्स, अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें क्यों प्रोवाइड करनी होती है, यूज़र्स को क्यों कम्युनिकेट करनी होती है, वो मैंने आपको कल समझा दिया था। आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए, कल वाली वीडियो मेरी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पे, एंड उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो कवर करा था। अब यूज़र्स कौन है? यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे बेसिकली दो तरह के यूज़र्स हो सकते हैं। वन इज़ इंटरनल यूज़र एंड द अदर इज़ एक्सटर्नल यूज़र। ओके, इंटरनल भी हो सकते हैं यूज़र्स और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल पार्टीज जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था, एक्सटर्नल पार्टीज़ आपकी पेरेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट, वो स्कूल एनवायरनमेंट में, सॉरी, और इंटरनल पार्टीज़ आप है, आपके टीचर्स है स्कूल एनवायरनमेंट में। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वी हैव टू प्रोवाइड टू दी यूज़र्स। क्यों, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। बस आज मेरे को इतना ही इसमें डिस्कस करना था।
एंड वन पॉइंट इज़ प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि एसेट्स क्या होते हैं हम इसको चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप इतना याद रखिए कि एसेट्स जो है हमारे व्हाट वी ओन, जैसे स्कूल में फर्नीचर वगैरह होता है ना, उस पर आपको टीचर्स बोलती है डोंट स्क्रिबल ऑन द फर्नीचर्स, और अपनी स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज मत करिए। तो बिजनेस ये भी जो एसेट्स है, बिजनेस में भी जो फर्नीचर, स्टेशनरी फर्नीचर है, या फिर जो आपका जितना भी व्हाट बिलोंग्स टू बिजनेस, जितने भी एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होंगे। प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज ये आपको ज़रूर हेल्प कर रहा होगा। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज क्या क्या है अकाउंटिंग के? फर्स्ट पॉइंट इज़ रिप्लेसेस मेमोरी, अभी हमने डिस्कस किया रिकॉर्डिंग में। देन इज फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी, कंपेयर करना, जैसे एक साल हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ कंपेयर विद सेकेंड ईयर। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, ये हम एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर ही प्रिपेयर करते हैं, बीच में नहीं करते कि पूरा साल क्या हुआ उसकी एक बार हम जो है समरी ले लेते हैं एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। ओके, तो ये वाला पॉइंट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन करना कि एक साल कितना प्रॉफिट हुआ, दूसरा साल कितना लॉस हुआ, या बेसिकली कंपेयर करना अपने बिजनेस में क्या हो रहा है। देन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, अभी हमने डिस्कस किया, यूज़र्स को हमें कम्युनिकेट करना होता है, हमें ये पता चल जाता है अपनी कि बिज़नेस में क्या चल रहा है। देन असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अभी हमने डिस्कस किया। तो यही मैंने आपको बोलता कि सारे पॉइंट्स वही सेम पॉइंट्स है बेसिकली। ओके, अब ये एक न्यू पॉइंट आया है, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। यहाँ पे टैक्स जो हमें पे करना होता है बिजनेस में, यहाँ पे वर्ड पेमेंट नहीं है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे वर्ड है सेटलमेंट, सेटल करना। बेसिकली फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस रन करते हैं एंड यू आर पेइंग टैक्स, आपके हिसाब से जो है टैक्स शुड हैव बीन 50,000 एंड यू हैव पेड 50,000। नाउ व्हेन ऑडिटर्स कम एंड इंस्पेक्ट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो तो कह रहे हैं कि आपका जो टैक्स था वो 60,000 होना चाहिए था, 50,000 नहीं। तो ये जो एक डिस्प्यूट हो गया बीच में, जो डिसअग्रीमेंट हुआ बिटवीन टू पार्टीज़, ये व्हेन दिस मूव्स टू द कोर्ट, जब ये कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पे कोर्ट में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही आपको मदद करेंगी, वही आपका एविडेंस होंगी बेसिकली कि आप सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो कोर्ट विल इंस्पेक्ट योर बुक्स एंड अकाउंट्स एंड अकॉर्डिंगली कोर्ट विल डिसाइड कि आप सही बोल रहे हैं या फिर ऑडिटर्स सही बोल रहे हैं। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको जो है एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, ऑब्वियसली, बिकॉज जो है आपको उतना पे करना ही नहीं था, ठीक है, वो आपकी गलती नहीं थी, आपने सही बिल्कुल टैक्स पे किया है। तो एविडेंस इन कोर्ट बेसिकली फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देन एविडेंस इन कोर्ट, मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एक्सेप्टेड एज अ गुड एविडेंस इन कोर्ट्स। देन फैसिलिटेटिंग लोन, बेसिकली जब आपका पूरा रिकॉर्ड होता है आप बिजनेस में, तो उससे जब आप प्रॉफिट लॉस वगैरह कर लेते हैं तो जो आपका बिजनेस का ग्राफ है पूरा आपका हमें पता चल जाता है कि कितना ऊपर जा रहा है ग्राफ, क्या कहाँ पे नीचे जा रहा है। अकॉर्डिंगली बैंक से आप लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से जो है लोन्स ले सकते हैं, अगर अकाउंटिंग के बेसिस पे ही ये डिसाइड होता है कि आप लोन लेने के लिए सूटेबल है, कोई आपको लोन देगा या नहीं। देन फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है अपने बिज़नेस को सेल करना है किसी और को, तो कोई भी अगर आपका बिज़नेस लॉस में जा रहा है तो कोई भी आपका बिज़नेस परचेज़ नहीं करेगा ऑब्वियसली। अगर आपका बिज़नेस अच्छे प्रॉफिट रिटर्न्स कर रहा है, अकाउंटिंग आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना भी आपने रिकॉर्ड करा है ना, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपका बिज़नेस किस प्राइस पे सेल हो, ठीक है, एंड कैसे सेल होगा। देन नेक्स्ट इज असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंट क्या होता है? बेसिकली दिवालिया निकल जाना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और बैंकरप्सी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया था एंड यू आर अनेबल टू पे, तो उस केस में जो है ना, आपने जैसे लोन लिया था, दैट पर्सन विल टेक यू टू कोर्ट, और कोर्ट डिसाइड करता है, हम नहीं बोल सकते कि किसी ने मेरा पैसा नहीं दिया तो दैट पर्सन इज़ इंसॉल्वेंट। कोर्ट डिसाइड्स वेदर अ पर्सन इज़ इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। जो हमें मनी रिटर्न कर दे दैट इज़ सॉल्वेंट, और जो मनी जिसके पास पैसे, जो उधार के पैसे वापस करने के लिए नहीं है, दैट पर्सन इज़
इंसॉल्वेंट। तो असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, कोर्ट डिसाइड्स, कोर्ट भी आपकी पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करता है, जितना भी आपने अकाउंटिंग कर रखी है ना, जो भी आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करेगा। देन नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप जब होती है तब अकाउंटिंग के बेसिस पे ही रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हमने अकाउंट सब बुक्स में सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा है ना, तो तभी उस बेसिस पे कि कितना जो है पार्टनर ए को मिलना था, कितना पार्टनर बी को इनकम, और बाकी सब कुछ ना बेसिकली हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही हमें बताती है। देन हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, मेकिंग डिसीजंस, हम जो अकाउंट्स में हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रखा है उसकी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें कैसे आगे अपने बिजनेस में क्या करना है। तो अकाउंटिंग जब अब तक हमने नहीं कर रखी होगी ना, पूरे हम पेपर पे अकाउंटिंग जो हम कर रखी है हमने कि क्या हमारे बिजनेस में एक्चुअली चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। तो वी आर थ्रू विद दिस टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब आई डोंट थिंक कि कोई न्यू पॉइंट आएगा, हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स डिस्कस कर लिया, सेकंड प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, 2 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। देन मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड, एविडेंस इन कोर्ट वाले पॉइंट में असिस्टेंस टू मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिया, राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन वी हैव डिस्कस। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर ओवर। इतने ईजी है ये क्लास, इसलिए मैंने जो है ना एक ही वीडियो में चारों टॉपिक्स को कवर अप करा है। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, अगेन वही आ गया रोल में, तो सेम पॉइंट्स है। तो बेसिकली जब रोल आ जाए तो आप थोड़ी सी बस लैंग्वेज चेंज करनी है कि रोल ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। जब फंक्शन आ जाए तो लिखेंगे आपकी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। देन असिस्टेंस टू मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिया ये पॉइंट। एंड फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी हमने डिस्कस कर लिया है अभी। देन एविडेंस इन कोर्ट हमने डिस्कस कर लिया। अदर्स, अब और क्या क्या रोल्स है। फर्स्ट अदर रोल्स आर फैसिलिटेटिंग लोन्स, अभी हमने डिस्कस किया कि लोन्स आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के ही मिलता है कि आपका बिजनेस एक्चुअली अगर हम लोन दे तो आप वापस कर पाएंगे नहीं। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अभी हमने डिस्कस करा। देन फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस बाय असर्टनिंग, असर्टनिंग मीन्स फाइंडिंग आउट प्रॉपर परचेज प्राइस, क्या परचेज प्राइस होना चाहिए आपके बिजनेस का। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, हमने बहुत मेजर टॉपिक्स आज कवर अप कर लिए हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरी वीडियो को। दिस सच वीडियोज़ आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, आई नो। सो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर एज मच एज यू कैन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।